अन्न, जल, दोनों का बहुत महत्व है जीवन में। 220 फीट, कम से कम 200 फीट नीचे से पानी निकले तो आरओ का पानी पीने से बचिए। आरओ का पानी बीमारी का घर है। आप भी दीक्षित भैया ध्यान रखिए। 200 फीट नीचे से जल आता हो, बॉइल्ड करिए पीजिए। आरओ वाले न जाने कब के पानी भर के बोतल में रखे, जाली पड़ जाता है उसमें। भारत की जो प्रकृति है ये डिब्बा बंद जीने की प्रकृति नहीं है। ये प्रकृति के आंचल में खुले रहने की प्रकृति है। यहाँ जहाँ हम लोगों ने जन्म पाया है, जो सारण क्षेत्र में, देखिए साग सब्जी में कितना रस है। क्यों? गांव से आता है। गांव की मिट्टी में कम से कम खाद में सब उगता है। शहर में चले जाइए, खाते रहिए, कोई स्वाद ही नहीं आता है। तो जो अपनी वस्तु स्थिति वास्तविक है उसको रियलाइज करना चाहिए, उसको अपना सौभाग्य समझना चाहिए। मनुष्य की बड़ी विकट स्थिति है। सौभाग्य को दुर्भाग्य मानता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य मानता है। बच्चों में प्रयास किया जाए कि हरी सब्जी खाएं, हम हरा खाने का अभ्यास करें, हैं? अब आप देखिए ना कितनी बड़ी विचित्र स्थिति है। वही स्थिति है, हंसी आएगी आपको। पढ़ा लिखाकर आदमी को निरक्षर से साक्षर बनाया गया। पढ़ा लिखाकर निरक्षर से साक्षर बनाया गया कि अंगूठा न लगाना पड़े। आया वो बिना अंगूठा लगाए कुछ होता ही नहीं। अंगूठा लगाइए, पासपोर्ट बनवाइए, अंगूठा लगाइए, आधार बनवाइए, अंगूठा लगाइए, पैन कार्ड बनवाइए, अंगूठा लगाइए। हे लो, जिसके लिए पढ़े थे वो सब चला गया, अंगूठा लगाओ। बताइए हमारी स्थिति क्या है? जो सौभाग्य है उसको हम दुर्भाग्य मानते हैं, और जो दुर्भाग्य है उसकी प्रतीक्षा में लगे हैं कि वो ऐसा आएगा तो अरे यार। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह। वाह मगन रहिए। भक्त को बहुत बोझिल होके नहीं रहना, मगन रहना चाहिए। और मगन आप तब रहेंगे जब लादेंगे कम, अन्यथा अहम लादे रहेंगे तो मगनानंद समाप्त हो जाएंगे। भगवान शबरी अम्बा के आश्रम पर आए। गुरुजी ने बताया था नेत्र कमल की पंखुड़ी जैसे होंगे, सरसिज लोचन, भुजाएं घुटने से बड़ी होगी, अजान बाहु हैं प्रभु, बाहु विशाला। सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, जटा मुकुट सिर, और 5 पुष्पों की माल होगी, बनमाला और बनमाला। 2 होंगे, एक सांवले एक गोरे। जैसे ये 5वां पक्का हुआ, श्याम गौर सुंदर दो भाई, मैया शबरी परी चरण चरणों में गिर पड़ी और बार बार माथ नवाती है। स्मरण क्या है? मेरे गुरुजी ने कहा था कि राम जी आएंगे। आ गए प्रभु। जल लेकर पांव पखारे, आसन पर बिठाया। भगवान ने मांगा। अध्यात्म रामायण के अनुसार शबरी अम्बा ने कंदमूल फल भगवान को दिया। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु आपकी प्रशंसा मैं कैसे करूं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। मैंने जो आपके प्रति किया यही गुरुजी की सेवा में नित्य करती थी, बस। भगवत भक्ति में बहुत आए ये अनिवार्य नहीं है, भक्ति कर रहे हैं ये अनिवार्य है।
आप करते रहो जो आप कर रहे हो भाव से, जीव व्यवहार से, वही भगवान की भक्ति है, वो प्रसन्न होते हैं। हाँ, जो इसमें निपुण हैं, जो वैदिक और पौराणिक परंपरा के ज्ञाता हैं, उनके लिए रोक है। सहज भक्त के लिए सब पास है, जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। शबरी मैया ने पूछा, आपकी स्तुति कैसे करूं? प्रभु ने कहा, आपको पता नहीं तो मैं कर देता हूं। और तब शबरी जी के प्रति भगवान ने कहा, शबरी जी, इस जगत में जीव का मेरे से केवल एक संबंध है, वो क्या है? भक्ति का। हम और कोई संबंध मानते नहीं। आपने गुरु वचन की निष्ठा बनाई और उनकी आज्ञा अनुसार हमारी प्रतीक्षा की, यही हमारे प्रति आपकी प्रीति है। जब प्रीति करेंगे भगवान से तो कोई विधि नहीं हो। मैंने पहले ही आपसे कहा, प्रेम में नियमावली नहीं है, विधि नहीं है। मानव एक भगति कर, जाति पाति कुल धर्म धन बल परिजन गुण भगतिहीन नर बिनु जल बारिद। देखिए, ये अवधि बड़ी माइन्यूट अंतर लेती। गुजराती लोग बोले, बंगाली बोले, नेपाली बोले, लेकिन अवधि वाले लोग बिनु जल बारिद देखिए। आकाश है, उसमें बादल बिखरा पड़ा है, जल नहीं है, हवा आएगी उड़ जाएगा। ठीक, हमारे जीवन में सब कुछ है, धन है, जन है, परिजन है, स्वजन है, घर है, सब है। भक्ति नहीं है, सब उड़ जाएगा। भक्ति का हम आश्रय करें। भक्ति जल है, वो जीवन में गांभीर्य भाव प्रदान करती है। मेरे सरकार के श्रीमुख वचन है, शबरी अम्बा कहती हैं, प्रभु मेरे में तो भक्ति भी नहीं है। तो प्रभु ने कहा, शबरी जी, जब आपको कुछ याद ही नहीं है, स्मरण ही नहीं है, आप में क्या है क्या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? एक बड़ा विनोद का प्रसंग है। गांव में जो चतुर लोग होते हैं ना, 5 भाई में एक भाई चतुर होता है, तो उससे कुछ भी पूछो, हमारे तो बुद्धि नहीं है, काम ही नहीं करता है, हमको तो कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन जब बंटवारा की बारी आती है तो उसकी बुद्धि सबसे अधिक हो जाती है। हाँ, जो सड़क वाला खेत है वो हमको दे दीजिएगा, तेरे तो बुद्धि नहीं है, चाहे आगे का मिले चाहे पीछे का मिले, तेरे को क्या पता, बुद्धि नहीं है। आदमी देने में तो बुद्धिहीन हो जाता है, लेकिन जब लाभ की बात आती है तो बुद्धिमान हो जाता है। भक्ति देवी ऐसा नहीं कहती।